वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम रिबन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ऑल दो इन सब की फॉर्मेटिंग लेवल सबका सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस है, वो भी हम कवर करते चलेंगे। फिलहाल रिबन चार्ट को समझते हैं। रिबन चार्ट है क्या? रिबन चार्ट जस्ट इसका एक एक्सटेंड वर्जन है। जो हमारा ये जो स्केटेड चार्ट है, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब थोड़ा सा एडवांस वर्जन कह लो। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर अपने करियर लेवल की बात करूं या मैंने आज तक जो भी काम किया है उसके ऊपर की बात करूं, इसको मैंने इतना यूज नहीं किया। इवन जहां पे मैंने इसका यूज भी किया था, तो क्लाइंट को मैं समझा ही नहीं पाया, इवन वो समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक सो कितनी पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या पता आपके काम आ जाए वो, तो ये नॉलेज आपके काम आएगी जिसको आप आगे करते चलना। तो अभी फिलहाल जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। मैं उसी ग्राफ को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या डिफरेंस आया है दोनों में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लाइन चार्ट पढ़ रहे थे। लाइन चार्ट के हमने जितनी भी थी हमारे पास, ये एरिया चार्ट हो गया या फिर स्केटेड एरिया चार्ट हो गया या फिर ये 100% स्केटेड एरिया चार्ट हो गया, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम करेंगे रिबन चार्ट। और जो मैं वाटरफॉल चार्ट और फनल चार्ट है, इसके लिए मैं अलग अलग डाटा को इंपोर्ट करूंगा। इससे ना ये अलग अलग इसलिए क्योंकि उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो डाटा मैंने बना के रखा हुआ है, जिससे आपको समझ में आएगी हो क्या रहा है बैकएंड में, है ना। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मेरे मेरा जो चार्ट है मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और रिबन चार्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये रिबन चार्ट पे क्लिक किया। अब उसके पास जो दो क्राइटेरियाज थे, सम ऑफ प्राइस ईच और काउंट ऑफ ऑर्डिनरी लाइन, ठीक है, उसी को इसने किया। अगर मैं लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ कि इसका फॉर्मेट में जाके इसके लिए मुझे रिबन को बंद कर दूंगा, तो लुक ये पोर्शन आपको एग्जैक्ट इसके जैसे दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करेक्ट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। सिर्फ इतना सा फर्क होगा कि हमारे पास इसमें एक लेजेंड से एक दूसरी वैल्यूज आ सकती है, आएगी यहाँ पे। करेक्ट, ऑल दो इसमें वो चीज नहीं है, बट एट द एंड रिजल्ट सेट सेम दिख रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो फॉर्मेटिंग लेवल है वो सेम ही है, बट यहाँ पे बस रिबन में ऑन करूंगा। तो बस क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको दोबारा। जहां से हमारा पहला कॉलम आगे बढ़ता है, नेक्स्ट कॉलम जहां से शुरू होता है वहां तक एक कर्व लाइन बनती है। आप चाहे ये उठा लो, चाहे आगे कोई भी डेटा उठा लो, उसमें सेम ही होगा कि जैसे ही इस पोर्शन से शुरू होगा अगला और इस पोर्शन में खत्म हुआ ये पहला वाला, यहाँ से एक लाइन बनेगी, ड्रॉ होगी, वो एंड होगी कहाँ पे, अगले वाले कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड होगी। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं है, बस वो उसका स्पेस को कलर कर देता है, नथिंग एल्स, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं करता, बस यही कर रहा है फिलहाल। और यही एग्जैक्ट यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे लाके खत्म कर देगा। तो और उसके बीच में जितना भी स्पेस होगा उस स्पेस को कलर आउट कर देगा उसी पैटर्न कलर से जो पैटर्न कलर उस कॉलम में भरा गया है। ऑल दो इन सबकी लाइनें सेम होगी सारी चीजें, और जो इनकी फॉर्मेटिंग है अगेन वो हमेशा सेम होने वाली है। मैं अगर लेजेंड ऑन करता हूँ तो बता सकते हैं, देखो काउंट, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लू लाइन शो ही नहीं हो रही है। करेक्ट, आई डोंट नो आपको विजिबल है कि नहीं, पर यहाँ पे हल्का हल्का ना बाहर वो है, क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। ट्राई करता हूँ अगर मैं उसको, देखो यहाँ पे हल्का सा मैंने बढ़ाया, ठीक है, माइनस में जाएगा और तभी इसकी वैल्यू आ रही है, क्योंकि वो बिल्कुल हजारों से नीचे है। वाई एक्सेस में छू नहीं पाएगा। इसका ओवरऑल वैल्यू यही है, अगर मैं इसकी वाई एक्सेस की जो रेंज है वो बढ़ा देता हूँ तभी जाके ये विजिबल होगा, क्योंकि ये चीज ना बहुत रेंज में कम है उस दूसरे के मुकाबले, यानी प्राइस चीज के मुकाबले बहुत कम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट ठीक है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, तो वो हो गई क्लियर ना। सेम अगेन मैं उसकी वैल्यू चाहता हूँ या नहीं चाहता, वो चीजें हैं यहाँ पे। लेजेंड को मैं चाह के बंद भी कर सकता हूँ, दैट्स टोटली अपॉन यू कि आपको लेजेंड चाहिए नहीं चाहिए। ग्रिड लाइन यहाँ पे है नहीं, बट अगर आप चाहोगे तो हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है वहां पे, तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। अगेन ये कॉलम, अब मैं अगर सीरीज का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहीं से। लेट से मैंने ये रख दिया, सेम वही, बस यहाँ पे रिबन की फॉर्मेटिंग आप लोग एक बार देख लो। समरीज पे जाके उस रिबन का कलर क्या है वो, और उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो रही है, जो रिबन ये बन रहा है वो, यानी दो कॉलमों के बीच में जो ड्रॉ हो रहा है इसका कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, ये आपके हाथ में। आप चाहो तो पूरा रिमूव कर सकते हो, और चाहो तो हल्का हल्का विजिबल वाला कलर यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ ठीक है ये चीज हो रहा है। अगेन वही बॉर्डर बॉर्डर चाहिए तो रिबन भी हमने कवर कर दिया। इसके अलावा सब कुछ सेम ही है, डाटा लेबल, टोटल लेबल्स एंड सो ऑन, सब कुछ सेम है, नथिंग एल्स, कोई चेंजेस नहीं है। ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। उसका टाइटल, अगर आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ को स्पेसिफिक टाइटल रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे अपने ही चैनल का नाम रख देता हूँ, जस्ट फॉर प्रमोशन। प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ूंगा मैं और ऑल दो, तो बस आपके बस बताने का तरीका है अभी फिलहाल, बस ये समझो कि कौन कौन सी चीजों को हम यूज करके वो चीज कर सकते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे और आगे जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे इसके ऊपर,
तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ये सब सेम ही है, कुछ अलग से स्पेसिफिक नहीं है। इसके बाद हम जो मूव करेंगे वो करेंगे अपना वाटरफॉल चार्ट पे। तो मैं इसको अभी थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करके साइड रख देता हूँ और एक वाटरफॉल चार्ट को आते हैं हम यहाँ पे। इसको बिल्कुल ही छोटा कर देता हूँ ताकि इसके बीच में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। ये मैंने बड़े लेवल पे ले आया हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने एक डाटा प्रिपेयर करके रखा है। मैं पहले वो डाटा को कॉल आउट कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक्सेल का वर्कबुक ऑप्शन है पहला। दूसरा, मैं गेट डाटा पे जाके एक्सेल वर्कबुक कर सकता हूँ, दो ऑप्शन। एक्सेल वर्कबुक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास आ रहा होगा ऑप्शन वाटरफॉल का चार्ट का, मतलब वो डाटा सेट जो मैंने रखा है। मैं उसको करूंगा, यहाँ पे वो लोड होने का ऑप्शन होगा। ये शीट है, मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा जस्ट फॉर डाटा वेरिएशन। डाटा चेक करूंगा कि डाटा दिख कैसा रहा है या कुछ और प्लस माइनस करना है या नहीं। ऑल्दो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई एम्प्टी सेल नहीं है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। मैंने ये करा था बट मैं जान से चाहता था कि आपको एक बार दिखाऊं। ठीक है, क्लोज एंड सेव। अब यहाँ पे वो डाटा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे एक डाटा सेट में आपको वो एक चार्ट दिख जाएगा। डाटा पेन में आपको शीट 1 दिख रही होगी। इस शीट 1 को जब मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होंगी। मैं एक बार अपने ग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ। कैटेगरी लेट से कि आपके पास ये मेंबर स्टेट है, दूसरा पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, सॉरी पॉल्यूशन बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास मेंबर स्टेट है वो आपकी ब्रेक डाउन पे हो गया और पॉपुलेशन हो गया आपका वाई एक्सेस पे। और इसको मैं डालेंगे। ये क्या क्या है ये बताता हूँ। कैटेगरी का मतलब ये होगा कि आपके पास कितने टाइप की कैटेगरीज हैं। ठीक है, अगर मैं डाटा पे जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ मेंबर स्टेट्स में आपके ये सारी कंट्रीज हो गई आपकी। ये मेंबर स्टेट हो गया। जो नीचे आपके पास कंट्रीज दिख रही हैं, उस कंट्रीज की ये कितनी सारी डिक्रीज, डिक्रीज और टोटल का मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको क्या है। जो वैल्यूज नेगेटिव में है वो होगी हमारी डिक्रीज कैटेगरी। जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है वो होगी हमारी इंक्रीज वैल्यू। और जो ब्लू में दिख रहा होगा वो हो गया आपका टोटल। ये डिग्री इंक्रीज हो गया ग्रीन, रेड हो गया आपका डिक्रीज और ब्लू हो गया आपका टोटल, कि टोटल आपका मैक्सिमम कितना गया है। अब इसी को मैं आगे अगर बढ़ाऊं तो आप ये समझो कि अगर मैं लेट्स से कि मैं टूल टिप में, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं तो मैं टूल टिप दिखा नहीं पाऊंगा, बट ठीक है, आप इसको समझो कि अब आपके पास ना देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर एक टाइम के बाद पॉपुलेशन घटी और वो किन किन कंट्रीज की है, नीचे वो कंट्रीज आ रही है यहाँ पे। लेट्स से मैं अगर इस वाले लेवल की बात करूं, ये पोलैंड हो गया, फिर स्लोवेनिया हो गया, फिर लतीवा हो गया, पोर्टुगल, हंगरी, ग्रीस, इन सभी का है पॉपुलेशन गिर रही है। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, इन सब की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उस चीज का ये ग्राफ है, ये पॉपुलेशन को डिवाइड करके बता रहा है। और जो पॉपुलेशन है वो थाउजेंड्स में है, लेट्स से 5,000, 500,000, 1,000, यानी ये चला जाएगा आपका 1 मिलियन पे, यानी 10 लाख। ये होगा 1500, 1000, ऐसे करके जो वैल्यू जाएगी उस पे जा रहा है। फनल चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भी काफी यूजफुल होता है। ये आपको काफी चीजें क्लियर करके बताता है कि कैसे कैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं और कौन कौन सी से वैल्यू घट रही है। ये कंपैरिजन नहीं करता, बस ये बताता चला जाता है कि किस चीज की वैल्यू जो भी आपने मतलब वाई एक्सेस में रखी है उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो कंपैरिजन डिवाइड करता है कैटेगरी में, यानी मेंबर स्टेट में। मेंबर स्टेट मेरे कॉलम का नाम है, तो उसको कंफ्यूज मत होना अपनी रियल लाइफ के डेटा सेट के साथ। वो जस्ट उन दो कॉलम को कंपेयर करके कैलकुलेट करता हुआ चला जाता है कि किस कॉलम की वैल्यू जो है उसमें कितनी वैल्यू प्लस हुई है और कितनी माइनस हुई है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आ रही है, और मैं जिस पर होवर कर रहा हूँ तो पॉपुलेशन इंक्रीज का वो आ रहा है। इतने से तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके बाद फिर ये बढ़ती चली आ रही है, फिर इसमें इतने का फर्क पड़ रहा है, फिर इस कंट्री में पिछली कंट्री से इतने का फर्क पड़ रहा है, ऐसे इंक्रीज होती जाएगी और यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी वैल्यू। आप जब होवर करोगे अपने कर्सर को वहां पे तो आपको नेगेटिव वैल्यू दिखेगी। देखो 48 दिख रहा है, -48। अगला क्या होगा, -51। उसके अगला क्या होगा, 105। उससे अगला क्या होगा, 120। और ये होगा आपका टोटल, कि आपका जो टोटल है वो 12149 समथिंग कुछ हो रहा है। ये सब चीजें आई बिलीव आपको समझ में आएगी। अगर मैं इसका फॉर्मेटिंग पे भी जाऊं तो वही सेम है, कुछ अलग से स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे आप अपने कलर बता सकते हो कि इंक्रीज होगा तो कौन सा कलर चाहिए, डिक्रीज होगा तो कौन सा कलर चाहिए। अदर की रिक्वायरमेंट अभी है नहीं, बट शो ऑन टोटल। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको टोटल नहीं देखना है ना, कि मुझे मेरे फनल चार्ट के अंदर मुझे टोटल नहीं दिखाना, तो मैं अपना टोटल बंद कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन कह सकते हो उसे आप। इसके बीच में अगर कोई स्पेसिफिक स्पेस देना है कि गैप होना चाहिए, तो देखो गैप का मतलब वही साइज छोटा करता चलेगा, विड्थ उसकी छोटी कर देगा। और नहीं करना डिफॉल्ट करना तो डिफॉल्ट कर दो। दैट्स टोटली अपॉन यू कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, बट फिलहाल आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे हो रही है। तो कॉलम का जो था इसमें मैंने बता दिया। वाई एक्सेस आपको सब पता ही है कि वैल्यूज आएंगी, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से साइज, कलर एंड सो ऑन, राइट। टाइटल देना है तो ठीक, नहीं देना है तो ठीक। वाई एक्सेस का आपका मिनिमम रेंज वैल्यू, टाइटल, जो भी रिक्वायरमेंट है वो। लेजेंड अगर चाहिए तो ये ऑप्शन है हमारे पास। ग्रिड लाइन अगेन
मैं अगर रिक्वायर्ड नहीं करता, ये कॉलम हमने देख ही लिया ऑलरेडी। डेटा लेबल अगर आपको चाहिए कि यहाँ तक तो ठीक है प्लस का था, बट इसके बाद से सारा नेगेटिव होता चला गया, तो ये आपको काफी अच्छा विजिबिलिटी बढ़ा देता है आपकी, तो आपको समझ में आने लगती चीजें कि हुई कैसे। दैट्स व्हाट अपॉन यू। अगेन मैं जनरल पे जाऊंगा, फिर से वही प्रॉपर्टीज का हाइट, लेंथ, विड्थ, पोजीशन सब बता देगा। टाइटल, ये आपके पूरे ग्राफ का टाइटल हो जाता है। बैकग्राउंड चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए है ये। अब ये हमने सब कवर कर दिया और ये सब कुछ सेम है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा या यूनिक नहीं है। जो मेन चीज थी वो मैंने बता दी। ये हम जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास किसी भी कैटेगरी की वैल्यूज नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इससे हमें डिटेल मिल पाती है कि किस जगह पे हम बढ़ना शुरू हो गए और किस जगह से हम घटना शुरू हो गए। लेट्स से हम दूसरी तरफ मूव होते हैं और अब हम जाएंगे अपने फनल चार्ट की तरफ। मैंने एक न्यू शीट ऐड कर लिया फनल चार्ट में। मैं अगेन एक और डाटा सेट को इंपोर्ट करता हूँ और वो हो गया अपना फनल चार्ट। फनल चार्ट में जब मैं ओके करूंगा ओपन, ये रहा हमारा शीट। इसके अंदर मैं लोड यहाँ करा और लोड पे क्लिक करा, ये लोड हो गया। इसमें कुछ ज्यादा डाटा है नहीं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। शीट 2 में कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, जैसे ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन पर ईयर कितना हुआ, कितनी प्लास्टिक हमने ग्लोबली प्रोड्यूस करी, ठीक है, ऐसी सोन डिटेल्स और उसकी कुछ वैल्यूज हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, इसमें ना वैल्यूज हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं हम। कि सबसे पहले जैसे लेट से कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक क्लास में स्टूडेंट्स ने इतने एडमिशन लिया, ठीक है, लेट से कि 40 बंदों ने एडमिशन लिया। 40 में से कुछ बंदे हैं जिन्होंने मैथ ली, और उस मैथ में से कुछ बंदे जो टॉप 10 में है, उस टॉप 10 में से भी कुछ ऐसे बंदे जो टॉप 3 में है ना। तो ऐसे वैल्यूज डाउन जाती जाती है। तो इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैं शीट 2 ओपन करूंगा अपनी, क्वांटिटी में डाल दूंगा वैल्यूज में, और जो स्टेप्स हैं वो डाल दूंगा कैटेगरी में। तो सबसे पहला क्या बता रहा है कि ग्लोबली प्लास्टिक का प्रोडक्शन पर ईयर हुआ हमारा 290। अभी 290 क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं अपने डाटा सेट में आता हूँ तो डाटाबेस सेट क्या बताता है कि जो क्वांटिटी कॉलम है ना, वो मिलियन टन्स में है, कि एक क्वांटिटी का जो मिलियन और टन्स में हुआ, यानी 290 मिलियन। और फिर टन, मतलब मिलियन ही खुद खुद में ही 10 लाख होता है, और टन 100 किलो को कहते हैं। टन और क्विंटल अगर आपको पता हो, आई बिलीव 100 किलो को ही कहते हैं। कुंटल, हाँ हाँ, शायद ऐसे कुछ है। ये आप चेक कर लेना कि कुंटल किसे कहते हैं और टन किसे कहते हैं, है ना। मिलियन टन, तो ये सिर्फ 290 किलो नहीं है, ये मिलियंस ऑफ टन है। पूरे वर्ल्ड में लेट से कि हमने पूरे वर्ल्ड में 290 कुंटल या फिर मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया, जिसमें से ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर 275 तो वेस्ट में जाता है। कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट वाटर पर ईयर, मतलब कितना प्लास्टिक जो कि पानी में जाता है, समुद्र के किनारे कह लो या फिर नदियों में कह लो, वो 99.50 मिलियन टन। फिर मिसमैनेज कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट, यानी समुद्र के आसपास जो है उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फिर प्लास्टिक इनपुट ओशन सी पर ईयर, जिसके अंदर 8 मिलियन टन जो है प्लास्टिक उसके अंदर ही चला जाता है। मतलब ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि हम इस ग्राफ को कब यूज करते हैं, और ये जो ग्राफ है वो कितना रिप्रेजेंट करवाता है हमें। अच्छा, इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें थोड़ा सा ना फॉर्मेटिंग का पार्ट है, वो थोड़ा देखना है हमें, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग नहीं, मतलब एक छोटी मोटी चीजें ज्यादा हैं, वो हमें देखने। कलर आई बिलीव ये आपको पता ही होगा, बस मैं अगर इसे कोई भी कलर कर दूं वो हो जाएगा, तो ये मैं इसको ज्यादा भाव नहीं दे रहा हूँ। बट ऑल दो ये आपकी रिक्वायरमेंट को पता होनी चाहिए कि आपको कौन सा कलर रखना है। डाटा लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, क्योंकि इसका डाटा लेवल और बाकी का डाटा लेवल में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। थोड़ा सा नहीं, मतलब है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑल दो आप आउटसाइड चाहते हो या इनसाइड, आई बिलीव कि आप इनसाइड लेके चलो, ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा विजिबल होता है। लेबल कंटेंट की बात करूं, डेटा लेवल की बात करूं, तो डेटा लेवल ना करके परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पे देखो, तो ये क्या बोलता है कि 290 का 94% जो है वो वेस्ट हो रहा है, उसमें से 34% पानी में जा रहा है, उसमें से भी 11% जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा। उसका भी मतलब ये जो 290 का ही 2% जो है लगभग, वो कुछ करके ओशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये वो है, ये है परसेंट ऑफ फर्स्ट, यानी पहले का क्या परसेंटेज है। मतलब अगर ये 290 तो 290 का ये, 290 का 34, 290 का 11, 290 का 2, ऐसे, करेक्ट। अगर मैं इसी को ही परसेंट ऑफ प्रीवियस कर दूं तो क्या होता है। लेट्स से कि 290 का कितने परसेंट, 94, 94 का कितना परसेंट, 36, 36 का कितना परसेंट, 32, 32 का कितना परसेंट, 25, ऐसे। मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो उसको फिर हम 100% कंसिडर करेंगे, और उसकी जो वैल्यू ये आएगी इसका परसेंटेज निकलेगा। ऐसे करते करते आपको बहुत दिख जाएगा यहाँ पे डाटा वैल्यू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, यानी डाटा वैल्यू तो देगा ही देगा, पहले वाले के साथ परसेंटेज जो है वो भी कंपेयर करेगा। 275 और उसकी परसेंटेज कितनी होगी, 94।
सेम अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा वैल्यू परसेंटेज प्रीवियस, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करवा रहा था हमारा इस वाले में, यानी परसेंटेज ऑफ प्रीवियस का। वो ये बता रहा है कि 275 जो है 290 में से 275 ग्लोबली वेस्ट होता है, यानी वो उसका जो 94% वो कवर करता है। अब अगर इस 94% जिसकी वैल्यू 275 रुपए है या फिर 275 मिलियन टन प्लास्टिक कह लूं, वो अगर मैं 100% कंसिडर करूं तो उसका 36% यानी 99.50 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जा होता है कोस्टल लेवल पे। और जो मिसमैनेज होता है उसकी कितनी वैल्यू है, अगर मैं 99 को 100% लेके चलूं तो उसका 32% ही है। ऐसे कर करके मतलब पिछले वाले के साथ कंपेरिजन होता है इसका। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मेरे को स्पेसिफिकली डेटा लेवल के बारे में बताया। ये जो आपका फनल चार्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब वैल्यूज मैंने अगेन वैल्यूज वाला फॉर्मेटिंग बिल्कुल कॉमन है, कोई हाई फाई नहीं। डिस्प्ले यूनिट आप यहाँ पे आप मिलियन कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे वैल्यूज इसलिए करना लॉजिक नहीं है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी कॉलम में लिख रहा है कि हमने मिलियंस में दिखा रहा है, तो ये इस चीज को ये नहीं पहचान पाएगा, इसलिए हम इसे ऑटो रहने देंगे या फिर नन कर देंगे। दैट्स टोटली अपॉन यू, दोनों में सेम वैल्यू आने वाली। डेसिमल में चाहते हो वैल्यू तो आप ये डेसिमल वाला यूज कर सकते हो, और परसेंटेज में डेसिमल चाहते हो तो आप ये वाली वैल्यू यूज करोगे। बैकग्राउंड अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो। कैटेगरी लेवल, आई बिलीव ये कैटेगरी लेवल ये वाले की बात हो रही है, और इसमें आपको पता होगा कि रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ठीक है। कन्वर्जेशन रेट, अगेन ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, तो ये ज्यादा कुछ है नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने कवर करा अपना रिबन चार्ट, हमने कवर करा अपना वाटरफॉल चार्ट, हमने कवर करा अपना फनल चार्ट। अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा या फिर किसी के बारे में आपको नॉलेज मिली है जरा सी सही, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो आप ये भी बता सकते हो। अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही। और एक चीज और, हमारे चैनल पे एक्सेल का बेसिक टू एडवांस सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपको वो देखना है तो प्लीज जाके एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, उससे आपको और ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।